युवा भिक्षु ने शादी के बाधे को उतारने की कोशिश की, मगर हर बार जब उसने इसे फेंका, यह फिर से उसके शरीर पर लौट आता। यह असल दुनिया नहीं थी, बल्कि एक सपना था। असल में वे दोनों आत्मा की एक रस्सी से बांधे गए थे। उसका खून भिक्षु के अंदर बह रहा था और रस्सी का दूसरा सिरा बूढ़ी औरत से जुड़ा था। वह लड़की को मानव बनाने के लिए जादू कर रही थी, लेकिन बूढ़ी औरत की मंशा दुष्ट थी। वह आधे मानव और आधे दानव लड़की को इंसान बनने का झूठा नाटक कर रही थी, जबकि असल में वह लड़की का सुंदर और जवान शरीर चुराना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा को खाकर वह बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए उस पर काबू पा सकती थी। लड़की और भिक्षु इससे अनजान थे। सपने में लड़की ने कहा कि वह वहां बहुत समय से बंदी थी। कई अन्य भिक्षु भी उस स्थान में दाखिल हो चुके थे, लेकिन सभी को अंदर के राक्षस ने खाया था। हर मौत के बाद उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब हो जाते थे। अचानक वह घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। आसमान में बिजली की चमक आई और धुंध में एक विशाल जानवर दिखाई दिया। वह राक्षस था जिसने उन सब भिक्षुओं को खाया था। उसने भिक्षु को मारा और उसे अपने तंबू से बांध दिया। लड़की एक दर्दनाक भ्रम में खो गई थी। वह रो गई, मैं गायब नहीं होना चाहता, मैं इंसान नहीं बनना चाहता। लेकिन राक्षस भी उसके पास पहुंचा, एक अनुष्ठान शुरू करने के लिए तैयार था। एक गर्जना के साथ इसने एक अजीब ऊर्जा जारी की जो आसपास की सब कुछ में चूसती थी। भिक्षु ने उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसका नाम चिल्लाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। जिस तरह वह निगलने वाला था वह एक आरी हाथ था लेकिन राक्षस फिर से गर्जता कर उन्हें फाड़ दिया। अंतिम पल में भिक्षु से एक पवित्र प्रकाश फट गया। प्रकाश मजबूत हो गया और सपने की दुनिया को भर दिया। राक्षस तुरंत नष्ट हो गया और लड़की उसके साथ गायब हो गई। भिक्षु असली दुनिया में अकेले जाग गया। बुरी बूढ़ी औरत जमीन पर बेजान लेटी हुई थी और लड़कियों की आंखों से दो मौन आंसू बह गए जब उसने मानव दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। थी